एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे का कनेक्शन अब बढ़ रहा है। क्या उद्धव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्र का माहौल क्या कहता है, सियासी स्थिति क्या कहती है, और क्या वाकई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है महाराष्ट्र में और दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके? जी हाँ, क्यों बात कर रहे हैं ऐसी हम, और क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, और क्या है अगला रुख एकनाथ शिंदे का, आज बात करेंगे, विस्तार से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एकनाथ शिंदे को इस बात का एहसास हो रहा है कि क्यों उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो हैं लेकिन खुश नहीं है। उस चीज़ का मिलना भी क्या मिलना जो पाकर इंसान खुशी ना हो, ऐसी चीज़ों का मिलना भी क्या मिलना जिससे सुख ना मिल पा रहा हो, और ऐसा पद हो या फिर वो अगर बात करें तो जो माहौल हो उसका भी क्या मिलना है भाई, जब खुशी नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से परेशान है, मुश्किलों में गिर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, चलिए पूरा तो हो गया, लेकिन एक अंदर की खुशी भी तो होती है, एक चमक भी तो होती है, लेकिन वो नहीं है। होगी कहाँ से? क्योंकि गलत करके तो भाई मुख्यमंत्री बने, और गलत का तो गलत ही होता है। एक चीज़ वो होती है जो खुद मेहनत से हासिल की जाती है, एक वो होती है जो किसी से छीना जाता है, और बीजेपी ने छीनने का काम किया, और जो छीन कर खाता है उसका पेट कभी नहीं भरता, ये भी कहा जाता है। हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त देखा कि किस तरह से जनता ने सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को नकार दिया था। शिवसेना को सबसे बड़ा फायदा मिला था। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया था कि उन्हें अगर जिम्मेदारी दी है, उनके विधायकों का संख्या बल ज़्यादा है, तो भाई वो मुख्यमंत्री बन जाएं। हालांकि इन सब के बीच ये देखने को मिला कि बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। बीजेपी चाहती थी कि फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये बात जान रहे थे कि भाई फडणवीस के रहते तो बीजेपी महाराष्ट्र में ख़त्म हुई है ना। जनता ने महाराष्ट्र में बीजेपी को नकार दिया है, और शिवसेना को मौका दिया है, उद्धव ठाकरे को मौका दिया है, तो कुछ तो सोच कर दिया होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया था कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे तो वही बनेंगे। हालांकि आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया, तो आदित्य ठाकरे की उस वक्त उम्र छोटी थी, उम्र अभी भी छोटी है, उतना समझ राजनीति की नहीं है, उतनी जानकारी उन्हें नहीं है। तो बहुत बड़े हद तक हमने देखा कि नुकसान जो है वो सीधे सीधे तौर पर किसको उठाना पड़ा। यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर हम जो नुकसान है वो देख रहे हैं कि भाई बीजेपी को जो है सीधे तौर पर बीजेपी को उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया कि बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी से अलग हुआ है। बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई, अंदर ही अंदर खेल चल रहा था, और आखिरकार जो सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में उसको आधे ही तौर पर गिरा दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सरकार आधे तौर पर गिर गई, ऐसे में यहाँ पर जो सपना था बीजेपी का वो तो पूरा हो गया, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। जो उत्साह तो उत्सुकता होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो एक ललक होती है, वो नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शिंदे गुट के विधायकों को भी ज़बरदस्ती लाया गया है। शिंदे गुट के साथ जो विधायक आए हैं उन्हें ज़बरदस्ती बीजेपी ने अपने साथ रखा है, एडीएनसीबी का डर दिखाया है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ज़्यादातर शिंदे गुट के साथ जो विधायक है वो अभी भी शिवसेना को सपोर्ट करते हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। और उद्धव ठाकरे का समर्थन अगर वो कर रहे हैं तो भाई कोई लालच तो है ही नहीं। उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि भाई ये लोग तो पाला बदल चुके हैं, इन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। डरे भी किससे, क्योंकि बीजेपी तो पावर में है। लेकिन एक प्रेम देखा जाता है, एक अपनापन देखा जाता है। ये अपनापन हमने बिहार में देखा। जेडीयू विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, जेडीयू विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा था, मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था, करोड़ों करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ईमानदारी काम आई, यहाँ पर विश्वास काम आया, यहाँ पर मान सम्मान काम आया। और जेडीयू के विधायकों ने कहा कि चाहे मंत्री पद का लालच दे दो या पैसे का लालच दे दो, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि रहना भी हमें नीतीश के साथ है और काम करना भी हमें नीतीश के साथ है, चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता पक्ष में रहें। और ये ईमानदारी आज हम शिंदे गुट के साथ आए विधायकों में देख रहे हैं। शिंदे गुट के साथ आए जो विधायक हैं
वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह दिल से जुड़े हुए हैं, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं, ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई जिस तरह का माहौल हमने देखा है या जिस तरह की स्थिति हमने देखी है, वो ये कि कभी भी वो वक्त आ सकता है जब शिंदे गुट के विधायक खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, चाहे ईडी उन पर बैठा लीजिए, चाहे एनसीबी उन पर बैठा लीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती से आप कोई काम करवा नहीं सकते। ज़बरदस्ती के काम में मज़ा आता ही नहीं है। जिस काम में आपका दिल ही ना लग रहा हो, जो काम आप दिल से ना कर रहे हो, वो काम कैसे बेहतर हो सकता है। यही तो आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सरकार तो बना ली, लेकिन खुश ना बीजेपी है ना शिंदे गुट के विधायक हैं। बीजेपी में भी हम देख रहे हैं कि भाई स्थिति थोड़ी सी अलग होती नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुंह खोल कर बैठे हैं, मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। उन्हें तो इंतज़ार है भाई 2.5 साल किसी तरह निकल जाएं और मुख्यमंत्री पद उनके हाथों में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लालच और लालच बुरी बला है, ये आपने सुना होगा। जितना मिलता है अगर थोड़े में आपने संतोष कर लिया तो आपसे बड़ा धनवान और आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं होगा। और जिसके पास बहुत कुछ है और वो उतने में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो उससे बड़ा जो है निर्धन या उससे बड़ा जो है लाचार कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जितना भी शिवसेना के पास है, जितना भी विपक्ष के पास है, कम से कम वो लोग खुश तो हैं, कम से कम सुकून से तो रह रहे हैं, अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं। ऐसे सत्ता पक्ष का क्या, जिसमें कुर्सी की लड़ाई चल रही है। देवेंद्र फडणवीस अलग सपना देख रहे हैं, शिंदे गुट के विधायकों की अलग बात है, बीजेपी उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, किसी का नाम नहीं लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शॉर्टकट तरीके से अपनाया गया रास्ता अच्छा नहीं होता। भाई कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है, और ये बात किसके लिए कही जा रही थी ये सीधे तौर पर पता चल गया। ये बात थी नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार ने भी सीधे तौर पर ये देख लिया कि भाई कहने वाले तो कहते रहेंगे, क्योंकि वो भी बात आपने सुनी ही होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। भाई चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में, सत्ता पक्ष में रहेंगे तो विपक्ष सवाल खड़ा करेगा, विपक्ष में रहेंगे तो सत्ता पक्ष परेशान करेगा। तो सुनना क्यों है किसी और की, अपने मन की करना है। और नीतीश कुमार ने वही किया, अपने मन की। उन्होंने मौका देखकर बीजेपी से खुद को अलग कर लिया, उन्होंने मौका देकर आरजेडी से हाथ मिला लिया। तस्वीर बिहार में बहुत बड़े हद तक साफ थी और सीधे तौर पर देखने को मिला कि बिहार में जो हालात हमने देखे, जो स्थिति हमने देखी, वो बहुत बड़े हद तक अलग होती नजर आई। तो बिहार में मौजूदा समय के हालात, स्थिति ये बता रही है कि नीतीश कुमार खुश हैं, कम से कम स्वतंत्र होकर फैसला तो ले सकते हैं, काम तो कर सकते हैं, सुकून की ज़िंदगी तो जी सकते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ रहकर नहीं जी पा रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि उस पार्टी के साथ रहना भी कोई रहना है जहां पर सांस लेना दिक्कत हो गया हो, क्योंकि बीजेपी का प्रेशर लगातार नीतीश पर पड़ रहा था। बीजेपी की रणनीति से नीतीश लगातार परेशान थे, इसलिए मौका देखकर उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या शिंदे के साथ भी यही होने वाला है? और अगर होने वाला है तो क्या इसका अनुमान उन्हें लग जाएगा? हालांकि तस्वीर महाराष्ट्र में जिस तरह की उसे देखकर समझना चाहिए, और अगर अब नहीं संभले तो शायद देर हो जाएगी, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वक्त और जो समय है, अगर बात करें, एक बार मौका देता है। जी हाँ, वक्त आपको एक बार मौका देता है और उस मौके को जो लपक लेता है, उससे बड़ा धुरंधर और उससे बड़ा सिकंदर कोई नहीं होता। और जो वक्त को नहीं पकड़ पाता, उससे बड़ा मैं अगर कहूँ तो उससे बड़ा कमज़ोर या उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। तो यहाँ पर वक्त है शिंदे के पास। शिंदे मुख्यमंत्री पर हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फडणवीस नज़र बैठाए हुए हैं। और अगर ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में जल्दी बगावत भी हो सकती है और शिंदे गुट के विधायकों का जिस तरह से अब अपना मोर्चा खोलना शुरू हो गया है, तो शायद शिवसेना की तरफ वो जल्दी रुख कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।